नमस्कार, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं एस.टी. यादव की अर्थमेटिक्स का किताब, ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं टाइप नंबर 4। चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें जो टाइप है टाइप नंबर 4, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 में हम आपको सिखाने जा रहे हैं भाग की लंबी विधि, भाग की लंबी विधि। और इस पे जो आधारित क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो हम आपको पहले रूबरू कराते हैं कि भाग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए भाग, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे टाइप 4 तो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो भाग का जो चिन्ह होता है, क्या होता है? चिन्ह, ठीक है, जिसे संकेत कहते हैं। चिन्ह जो होता है वो होता है इस प्रकार, इस प्रकार होता है, इस प्रकार, कैसा होता है? इस प्रकार, ठीक है। ये भाग का जो है चिन्ह होता है। क्या होता है? भाग का चिन्ह होता है, जिसमें देखिए इस वाले भाग को हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। अंदर वाले भाग को हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इस साइड को हम क्या कहते हैं? भाग फल कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग फल कहते हैं। और जो शेष बचता है इसको हम क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला? भाजक मिला, भाज्य मिला, भागफल मिला और शेष फल मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता होगा कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला, एक फार्मूला होता है, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भागफल प्लस क्या होता है? शेष फल। क्या होता है? शेष फल, ठीक है। क्या होता है? शेष फल, ठीक है। तो देखिए भाग विधि को अगर हमें याद करना होगा तो हमारे लिए सबसे जो बढ़िया फार्मूला होता है, जो बढ़िया सूत्र होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। ये देखिए टाइप नंबर आपका 4 हो गया, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ये बेसिक चीज़ है जिसे आपका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नोट्स बराबर आप करके लिखिए, नोट्स, ठीक है। नोट्स में लिखिए आप कि शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। शेषफल ज्ञात करना, इसमें नंबर 1 होता है यदि, ठीक है। यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक काट दे तो हम प्रथम शेषफल को प्रथम शेषफल को द्वितीय भाजक से विभाजित कर अगला शेषफल प्राप्त करते हैं। नंबर 2, ठीक है। क्या मिला हमको? नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में, ठीक है, नंबर 2 के बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक ना काट सके तो शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको हमने उसके बारे में बताया कि भाग के बारे में, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल कहाँ पे होता है और शेषफल कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपको हमने नोट्स
दिया है, नोट्स में हमने आपको लिखाया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में भी काम आएंगे। यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक काट दे तो हम प्रथम शेषफल को द्वितीय भाजक से विभाजित कर अगला शेषफल प्राप्त करते हैं, ठीक है, अगला शेषफल हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक ना काट सके तो शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको यहाँ से क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से आपको बताते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही आसान है, आपको हम बताते हैं तरीका कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, तद अनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इसका मतलब है वह संख्या हमें नहीं पता है, ठीक है, कि किस संख्या में भाग दिया जाए, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है एक संख्या, वह संख्या को क्या मानते हैं, x मानते हैं, को जब 49 से विभाजित किया जाए, किससे, 49 से जब इसमें भाग दिया जाए, ठीक है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल कितना आता है, 32 आता है, 32 आता है। तद अनुसार यदि उसे माने उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको लगाने का विधि हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आपको जो नोट्स लिखा है उसमें क्या कहा है कि प्रथम जो भाजक होगा और द्वितीय भाजक जब उसको काटेगा, अगर वो कट जाता है तो शेषफल निकलेगा। तो 7 से जब 49 को काटोगे, 7 7 49, 7 से 49, तो ये क्या करेगा, ये वाला द्वितीय वाला भाजक प्रथम वाले भाजक को काट देता है। इस प्रकार द्वितीय वाले भाजक और जो ये शेषफल दिया है प्रथम वाले भाजक का जो शेषफल दिया गया उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 32 को जब हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो 7 दूनी 24 से 7 चौक 28, कितना होगा, 7 चौक 28, कितना होगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4। यही जो 4 आता है ये क्या हो जाता है, शेषफल, शेषफल, किसका शेषफल, इसका द्वितीय वाले का शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे शेषफल कितना है, 4 है। तो आंसर आपका कितना होगा, ए वाला होगा, आंसर आपका कितना होगा, ए वाला होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ पाएंगे, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। एक बार हम पुनः बताते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझोगे सारे क्वेश्चन बता दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, संख्या हमने x माना को 49 विभाजित किया, जब हमने 49 उसको विभाजित कर दिया तो शेषफल 32 आता है। शेषफल कितना आता है, 32 आता है। तद अनुसार यदि उसमें 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ठीक है, शेषफल कितना, उसी संख्या में 7 से जब विभाजित करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको जो नोट्स पढ़ा है, नोट्स में नंबर 1 जो लिखा है उसमें हमने ये कहा है, आपको समझाने का प्रयत्न किए हैं कि जो प्रथम भाजक होता है और जो द्वितीय भाजक होता है उन दोनों को पहले आपस में क्या करते हैं, काटते हैं। अगर कट जाती है तो प्रथम भाजक का जो शेषफल होता है और द्वितीय जो भाजक होता है उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, ठीक है। जब उससे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जितनी बार जाता है, ठीक है, जितनी बार जाए तो 7 चौक 28, 4 बार जाता है, कितना होगा, 28, और 32 में 28 घटाओ कितना आएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, शेषफल किसका आएगा, तो द्वितीय वाले का। शेषफल किसका होगा, शेषफल द्वितीय का होगा, किसका होगा, द्वितीय भाजक का, द्वितीय भाजक का शेषफल किसका होगा, द्वितीय भाजक का, ठीक है। तो शेषफल किसका होता है, द्वितीय भाजक का। तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो हम आपको, चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं और लगाते हैं इसको, ठीक है। देखिए कोई संख्या, हमें संख्या नहीं पता है, 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। उस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई संख्या है उसे हम जब 35 से कितना 228 से अगर उसको हम भाग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास शेषफल 115 आता है। और उसी संख्या को जब हम 35 से, किससे, 35 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया कोई संख्या, हम मान लीजिए वह संख्या x है, x को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 80 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारे पास कितना शेषफल आ रहा था, हमारे पास 115 शेषफल आ रहा है। वही कह रहा हूँ, यदि वही संख्या मतलब x को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है कि हमारे पास क्या शेषफल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय भाजक को प्रथम भाजक को डिवाइड करते हैं। क्या ये इससे कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार, 280 को
35 कितनी बार काटेगा, तो आप कहोगे 280 को 35 कितनी बार करेगा, तो 8 बार में कटेगा। तो आप चेक करके अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, 280 भागे कितना हो जाएगा 35, पर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 5 40 के 0, 8 3 24, 24 और 4 28, ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो इसका मतलब है, फिर कहता है द्वितीय भाजक इसको काटेगा, प्रथम शेषफल को काट देता है। तो इसको जब आप काटोगे तो आप लेके जाओगे 3 बार। ठीक है, कितना, 3 बार। तो 3 5 15 को 5 हो जाएगा, हासिल आपके पास रहेगा। 3 3 9 1 10 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा, 0 हो जाएगा, और 1 0 घटेगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये शेषफल आया, कितना शेषफल, ये शेषफल जो आया है, शेषफल, तो इसका वाला शेषफल कितना है, तो आप कहोगे 10 है। कितना है, 10 है। तो देखिए बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तुरंत आप देखोगे, तुरंत आप आंसर मारोगे। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान इसमें देना होता है कि हमने जो आपको नोट्स में लिखाया है कि जो प्रथम भाजक होता है, द्वितीय भाजक उसको अगर काट देता है तो प्रथम भाजक के जो शेषफल होते हैं, द्वितीय जो भाजक होता है उसको जब काटता है, काटने के बाद जो भी बचता है उसी वही द्वितीय का शेषफल होता है, वही द्वितीय भाजक का क्या होता है, शेषफल होता है। तो हमें शेषफल यहाँ कितना मिला, तो 10 मिला। तो ये सब ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं 43 वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, बस आप देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, पढ़ेंगे आंसर मारेंगे। देखिए, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो पता हो गई, जो संख्या x है उसको जो 289 से हम विभाजित करते हैं, जब वो संख्या कट जाती, कटने के बाद 18 शेष बच जाता है, और उसी संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई उसे 17 से विभाजित करने पर y शेष कितना बचेगा। तो ये भी एकदम आसान है, परिभाषा थोड़ा थोड़ा चेंज किया, लेकिन कोई मतलब उससे नहीं है। देखिए 17 को 18 से जब भाग दे देंगे, शेषफल कितना आएगा, कहोगे 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आप लगाओगे कैसे, ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब लगाने का मतलब होता है x है, तो संख्या x है कितना, 289, कितना 289, और शेषफल हमको कितना मिला, 18 मिला। कितना मिला, 18 मिला। उसी संख्या का मतलब होता है x को किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। 289 को हम 17 से डिवाइड जब करते हैं तो देखते हैं क्या कटेगा, 17 एकम 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17, तो यहाँ सीधा 8 में से 7 गए, 1 बचेगा, 2 में से 1 बचेगा, तो सब हो जाएगा 119। अब इसके बाद 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि क्या 17 इसको कितनी बार में काट सकता है। ठीक है, तो 5 बार अगर हम लेके जाएंगे, 7 5 35 हो जाएगा, 3 होगा, और 5 3 8 होगा, नहीं वो 6 बार लेके जाएंगे तो 7 6 42 होगा, और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कितनी, 7 से 49 हो जाएगा, और 7 3 10 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 49 मतलब कितना बार जाएगा, आप 17 बार जा सकता है। 7 से 49 के 9 हो जाएगा, 7 से 49 के 9 हो जाएगा, 4 हासिल आएगा, और 7 एकम 7, और 7 4 11, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। ये पूर्ण रूप से कट जाता है तो हम जानते हैं कि इसके बाद हमें आगे स्टेप क्या किया जाता है, 17 को 18 में जब भाग देते हैं तो हमें अगला वाला शेषफल ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अगला वाला शेषफल ज्ञात हो जाता है। तो 17 इतनी बार, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 1, जो ये शेषफल होगा। ठीक है, शेषफल, यही अगला वाला शेषफल होगा, यही अगला वाला शेषफल होगा, यही अगला वाला शेषफल होगा। तो ये भी बहुत आसान, बहुत ईजी का कोई जो क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और तुरंत आंसर मारते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक हो, देखिए धनात्मक पूर्णांक हम आपको बता दें जिसमें प्लस लगा हो, ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक होता है। 56 द्वारा विभाजित किया जाए, उसे हम 56 से विभाजित करेंगे, किया जाता है, तो उसका शेषफल हमें 29 प्राप्त होता है। तद अनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लगाए हुए हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होता है। तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, हमें क्या करना है, बस हमें ये शेषफल देखना है। ठीक है, हमें शेषफल देखना है और किससे विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना है। तो हम यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 हो जाएगा। तो 32 से ज़्यादा हो रहा है, और कितना शेषफल यहाँ पे 29 दिया, तो मतलब कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 3 बार जाएगा। तो 24 में 29 में 24 घटाओगे कितना आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे 5 आएगा, तो शेषफल कितना आया, आप कहोगे 5 आया। शेषफल कितना आया, 5 आया। ठीक है, शेषफल कितना आया, 5 आया। तो आप यहाँ से समझ गए कि जो हमारा आंसर है वो 5 ही है। तो आप बिना कॉपी कलम उठाए आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम आप बता रहे हैं कैसे। देखिए हम मानते हैं वह धनात्मक जो पूर्णांक x है, x को हम 56 से जो है, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमें जो भी शेषफल आता है कितना आता है, आप कहोगे 29 आता है। उसी संख्या को माने, उसी x को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा। तो इसका एक नियम होता है, वो नियम यही होता है कि जो द्वितीय भाजक होता है वो प्रथम भाजक को काट सकता है कि नहीं। तो 8 का जब पहाड़ा आप पढ़ोगे तो
8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। तो 8 है 56 को कितनी बार में काट रहा है, तो आप कहोगे 7 बार में काट रहा है ना। 7 8 56 है, 8 सत्ते 56 कितनी बार काट रहा है, तो 7 बार कट रहा है 8। तो इसके मतलब है ये दोनों कट गए हैं, कोई दिक्कत। अब जिसका जो प्रथम का शेषफल है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 एकम 8 दूनी, अब इसको आगे भाग करोगे तो 8 5 8 8 3 24 कितनी बार जा रही है, 3 बार। कितना आया 24। और 9 में से 4 निकालोगे कितना आएगा 5, 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब बचा कितना हमारे पास 5। तो हमारा शेषफल कितना होगा 5। हमारा शेषफल कितना होगा 5। तो हमारा शेषफल कितना होगा 5। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को से भी सेम टाइप, ठीक है, एकदम आसान। आप देखोगे तुरंत आंसर मारोगे। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को हम कॉमन, देखिए क्या क्या चीज शब्द कॉमन करता है। एक धनात्मक पूर्णांक को हम 425 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेषफल 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्या कह रहा है, उसी संख्या, जिस संख्या को हम 4 से 45 से भाग करते हैं उसी संख्या को हम 17 से भी भाग करेंगे। जब 425 से जब भाग करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है, जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमें पता है कि 17 इसको काट देगा। ठीक है, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 दूनी 34 होगा। तो 34 जब हो जाएगा तो ये आराम से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कटेगा तो हमारे पास 45 और 17 को 45 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 17 दूनी 24, 17 3 51 ज़्यादा हो रहा है, 17 दूनी 34। ठीक है, 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, हमें 11। तो हमें ये तो पता होगा कि कितना आएगा, शेषफल 11 आएगा। लेकिन हम आपको लगा के बताएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए वह धनात्मक पूर्णांक यक्स है। यक्स को हम डिवाइड करते हैं 425 से। किससे, 425 से डिवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद जब डिवाइड करने के बाद हमारे पास शेषफल कितना था, हमारे पास शेषफल 45 आता है। कितना आता है, 45 आता है। फिर उसी संख्या, मतलब जो धनात्मक संख्या, उसी संख्या को हम 17 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है हमें ज्ञात करना होता है। तो हम पहले बच्चा करते हैं कि 17 से 425 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर कटता है तो फिर शेषफल हमें प्राप्त हो जाता है, नहीं कटता है तो हम शेषफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम मानते हैं कि ये काटेगा इसको। ठीक है, जब ये इसको काट सकता है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 45 को 17 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद 17 दूनी 34 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो 5 में से 4 निकालोगे 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, कितना आ जाएगा 11। 11 ये शेषफल हो जाएगा। क्या शेषफल, अगला वाला शेषफल कितना होगा, तो 11 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो आप लगातार 2-3 क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आप समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मेट को चलाया जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कैसे लगाया जाए। ठीक है, देखिए कह रहा विभाजन, मतलब कोई चीज एक माने कोई संख्या दी गई हो उसको हम विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। किस रूप में विभाजित कर रहे हैं, इसको देखो। विभाजन के एक योग फल में विभाजक, विभाजक का मतलब होता है कि जो भाज्य होता है उस पर शर्त लगाया कि भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना, तद अनुसार भाजक। ठीक है, विभाजक का मतलब होता है, यहाँ पे क्या छुपा है, भाजक। यहाँ पे क्या छुपा है, भाजक। तो भाजक का कितना कह रहा है, भाजक। ठीक है, भाजक बराबर क्या दिया गया है, आप देखोगे भाजक भागफल का 10 गुना। भागफल क्या है, भागफल का कितना है, 10 गुना, और शेषफल का, भाजक क्या है, भाजक शेषफल का कितना, शेषफल का कितना है, 5 गुना। कितना है, 5 गुना है। यदि तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो, शेषफल कितना दे रहा है, 40, तो शेषफल के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 40 गुणे कितना, 5। तो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 200। जो आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे हमें ये पता होगा कि भाजक का मान कितना दिया गया है, 200। और भाजक के स्थान पे भाजक का जब मान हम रखेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर भागफल गुणे 10। कोई चीज़ यहाँ पे गुणे पे है तो वहाँ भाग पे चला जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, जिसका मतलब भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा, 20 होगा। हमें भाजक पता है, भागफल पता है। ठीक है, और शेषफल हमें कितना दिया है, 40 दिया गया है। तो हम यहाँ से भाज्य निकाल लेते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक फार्मूला जो हमने आपको बताया, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना दिया गया, तो आप कहोगे भाजक 200 दिया गया है, गुणे भागफल कितना दिया गया, आप कहोगे 20 दिया गया, प्लस शेषफल कितना दिया गया, आप कहोगे यहाँ पे 40 दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से जब 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा ही, प्लस 40। जब आपस में इसको जोड़ोगे तो
4040 आंसर आ जाएगा। कितना? 4040 आंसर है। तो आभाज्य संख्या जो होगी 4440 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपको हमने समझा दिया है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, लगाने का आपको तरीका हमने बता दिया है कैसे लगाया जी, बहुत ही आसान है। ठीक है, पढ़ते हैं तुरंत लगाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि हम 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन हमने लगाया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 25 से जब 132 में हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 25 दूनी 50, 75, 25 चौका कितना होगा? 100, और 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पंचे कितना होगा? 125, 125 और 5 ये 7, कितना आ जाएगा? 7। शेषफल कितना आ जाएगा? 7। तो हमें यहाँ पे पता होगा कि शेषफल कितना आएगा? 7, लेकिन लगा के देख लेते हैं। कोई संख्या x है, x को हमने 175 से डिवाइड किया, कितने से? 175 से डिवाइड किया। उसी संख्या को हम पुनः 25 से डिवाइड करते हैं। जब 175 से डिवाइड किया तो हमको मिला 132 शेषफल, और जब उसी संख्या को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? हम इसको जब इससे करेंगे तो हम इसको देखेंगे 25 से छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता। ठीक है, तो 25 175 को काट देगा तो हम 132 भागे 25 करते हैं। ठीक है, 132 भागे कितना करते हैं? 25 करते हैं। तो 25 पंचे 125 होता है। 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 में से 5 नहीं निकाल ना जाने की वजह से हासिल होगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 12 में से 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे एक हासिल जाने की वजह से 3 2 में रूप में बदल जाता है, 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, जिसका मतलब शेषफल हमें कितना मिला? शेषफल हमें कितना मिला? 7 मिला। शेषफल कितना मिला? 7 मिला। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको तो राइट आंसर कितना है? बी वाला। राइट, बहुत ही आसान है। ठीक है, कितना है? बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसको सीखते हैं किस तरीके से लगाया जाए। सेम वैसे ही किसी संख्या को हम 91 से जब भाग देने पर शेषफल हमें 17 मिलता है। उसी संख्या को हम 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसका मतलब है, ठीक है, 13 को 91, 13 सत्ते 91 होता है। इसका मतलब है कि 13 91 को पूरी तरीके से काट सकता है। इसके बाद 13 को 17 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7 और 4 और 3 7, मतलब कितना आता है? शेषफल कितना होगा? 4 होगा। शेषफल कितना होगा? हम 17 से 13 को जब डिवाइड करेंगे, घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4। 4 ही शेषफल होगा। ठीक है, तो बिना कॉपी और पेन उठाए आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लगाना यही तरीका होता है कि हम संख्या को x मानते हैं, फिर 91 से उसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल 17 आता है। और उसी संख्या, बार बार एक ही चीज़ कॉमन हो रही है, उसी संख्या को, किसी संख्या को, उसी संख्या को, दोनों एक ही चीज़ लैंग्वेज है। बस उसी संख्या को एक बार 91 से, उसी संख्या को एक बार 13 से जब डिवाइड करते हैं तो पूछ लेता है कि शेषफल क्या होगा। तो हम 13 को 19 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है। कटने की वजह से हमने इसको आपको नोट्स में लिखा चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 17/13 करते हैं। तो 13 कम 13 हो जाएगा, और 7 में से 3 निकालो, कितना आ जाएगा? 4। 1 से 1 कट जाएगा, मतलब अगला वाला शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 4 होगा। अगला वाला शेषफल क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन क्या है? आसान है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए आपका 48 वाला है, उसी नंबर में है। ठीक है, तो हम 49। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए क्या है? एक संख्या है। एक संख्या को जब हम 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल हमें 65 प्राप्त होता है। तद अनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो ये इस चीज को हमें पता है कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने से? 31 से जब हम 899 को डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः कट जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से कट जाता है। फिर 31 को हम 65 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो अगला हमें शेषफल ज्ञात हो जाता है। तो 65 भागे कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो कितनी बार आप लेके जा सकते हैं? आप कहोगे हम 2 बार लेके जा सकते हैं, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 5 में से 2 निकालोगे, कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3, और ये क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नेक्स्ट वाला शेषफल होगा वो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 49 का है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस हम आपको पढ़ेंगे, पढ़ के आपको समझाएंगे और आप भी मिल के लगाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन का मतलब होता है किसी चीज को बांट दिया गया हो। ठीक है, उसी को विभाजन कहते हैं।
भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो तो। ठीक है, तो हमें भाजक का कितना दिया गया है, भाज्य बराबर हमको यहाँ पे कितना दिया गया है, भाज्य बराबर, पहले भाज्य देख लीजिए, भाजक बराबर हमें कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और भाज्य बराबर हमें कितना दिया गया है, आप कहोगे बी दिया गया है। ठीक, ये इतना हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे पढ़िए कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना, इसके मतलब भागफल का माने गुणा 4 गुना, तो भागफल गुणे 4 गुना किसके बराबर है, आप कहोगे भाजक के बराबर। किसके बराबर हो गया, भाजक के बराबर। ये पहला प्रश्न यही कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना, तो भागफल गुणे 4 किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। फिर क्या, और शेषफल किसके बारे में बात कर रहा है, भाजक के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, भाजक के बारे में ही बात हो रही है। तो भाजक कह रहा शेषफल क्या होगा, शेषफल का माने गुणा कितना होगा, 2 गुना, कितना है 2 गुना। अब किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर हो, किसके बराबर हो गया, भाजक के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया है। इसके बाद इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाजक का स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, भाजक के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे ए लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ए बराबर। ठीक है, भागफल कितना है, भागफल गुणे कितना है 4, और भागफल निकालने के लिए भागफल बराबर हो तो कोई चीज़ यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, a/4। तो हमें भागफल ज्ञात हो गया। इसी प्रकार ठीक है, हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ भाजक कितना है, आप कहोगे ए बराबर शेषफल गुणे कितना है 2, और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा कि कोई चीज़ यहाँ गुणे में है, बराबर कितना जब मैं भाग, तो ए बाई कितना हो जाएगा 2, ए बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो भाज्य बराबर, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल गुणे क्या होता है, प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना दिया गया है। ठीक है, भाजक कितना दिया गया, आप कहोगे ए दिया गया है, गुणे भागफल कितना दिया गया है, तो आप कहोगे भागफल ए बटे कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, प्लस शेषफल यहाँ पे कितना दिया गया है, तो आप कहोगे ए बटे 2 दिया गया है। ठीक है, इसको करते हैं आप सॉल्व। तो देखिए इसको एक और आसान करने के लिए ए से ए का जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4 प्लस a/2। तो इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लासा ले लेंगे। लासा कितना लेंगे, 2 और 4, 2 4 का लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 ही हम उसका लासा लेते हैं। ठीक है, 4 से 4 जब कट जाएगा एक बार जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बचेगा कितना, 2 दूनी 4 कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा करोगे कितना होगा 2a हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे ए कॉमन है, तो हो जाएगा a प्लस 2 अपान कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे ए कॉमन लोगे तो ए से ए कटेगा, ए बचेगा प्लस ए से ए कट जाएगा, बचेगा कितना 2 अपान कितना हो जाएगा 4। तो आपका कौन सा आंसर मैच खा रहा है, तो आप देखेंगे आपका आंसर मैच खा रहा होगा ए, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, अब भाज्य का मान यहाँ कितना था, बी था, कितना था बी था। ठीक है, कितना था बी था। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये संख्या है भाग में, यहाँ पे क्या गुणा होगा, ये संख्या यहाँ गुणे में, यहाँ पे चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे a प्लस 2 कामा a अपान b बराबर 4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। हम आपको अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग छोटे जब इसका 6, 7 या 8 या 6 में या 10 तक ये सब पढ़े हुए हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक,
इसके बाद जितनी संख्याएं बताएं, बड़ी कहेगी तो 9 9 जोड़ते हुए चले जाएंगे, छोटी कहेगी तो 1 के बाद 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जितनी संख्या कहेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आपका हो गया 9999। ये क्या हो गई, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, मतलब उसमें क्या जोड़ी जाए कि 360 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम 360 से जब इस संख्या में भाग देंगे, इसके बाद तब हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी संख्या को हम इसमें जोड़ दें कि वह संख्या पूर्णतः 360 से विभाजित हो जाए। तो ये बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए हम इसको कितनी बार ले जाए, एक बार तो जाएगा ना, 2 बार लेके जाए 3 दूनी 6 हो जाएगा, जाएगा नहीं, 3 बार जा 3 तरीका 9, तो ये क्या होगा, 3 बार जा सकता है। तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 में 0 से जब गुणा करोगे 0 होगा, तो और हासिल 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, 9 में से 1 निकालोगे कितना हो जाएगा 8, और 9 में से 2 को निकालोगे कितना हो जाएगा 7, 9 से 9 कट जाएगा और 9 उतारा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको कितनी बार ले जाए, कितनी बार ले जाए। जब संख्या को जोड़ा जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको उससे ज़्यादा लेके जाते हैं, जो संख्या यहाँ पे मिली है इससे ज़्यादा लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखो जब उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 2, कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उससे ज़्यादा लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मेट आएगा 921। कितना आ जाएगा 921। 921 में 789 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब इसको घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 निकालोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2। ठीक, उल्टा घटा रहे हैं। ठीक है, 921 में से 789 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हासिल जाएगा 11, 11 में से 9 गए 2। ठीक है, यहाँ बचेगा 11, हासिल जाएगा 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 8 निकालोगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ बचेगा 8 में से 7 गए कितना हो जाएगा 1। तो हमें पता चल गया कि वह संख्या कितनी होगी, 132 होगी। वह संख्या कौन सी होगी, 132 होगी। अगर इस संख्या में 9999 में अगर हम 132 को जोड़ दें तो हम 360 से उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 9 कितनी बार, 4 बार। 9999 को 360 से हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 3 बार जाएगा। कितना आएगा, 921 आएगा। 921 को जब घटाओगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 7, 8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको कितनी बार लेके जाएंगे, तो कहोगे 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, कितनी बार ले जाएंगे, अब की बार 2 बार लेके जाते हैं, तो 2 बार ले जाएंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसमें जब गुणा करोगे तो कितना, 0 होगा, हाथ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 हो जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे, हम घटाएंगे, 9 में से 4 को निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 5। ठीक है, और 8 में से 1 को निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, कहोगे 7, और 7 में से 6 को निकालोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175। हम क्या करेंगे, 307 में 175 को घटाएंगे। यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटाएंगे। घटाने के बाद 7 में से 5 निकालोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2। ठीक है, 7 में से 5 निकालोगे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 0 में से 7 नहीं घटने की वजह से यहाँ पे हासिल जाएगा कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 7 निकालोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3। यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 निकालोगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कितना, 132। वहाँ कौन सी संख्या होगी, 132 होगी। तो देखिए आपको 2 मॉडल से हमने इस वजह से बता दिया है दोनों तरीके से कि अगर आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और अगर आप कम संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो भी शेषफल होगा, भाजक में से उस शेषफल को जब आप घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट अच्छा है, ये भी फॉर्मेट अच्छा है। जो आपको पसंद आए उस तरीके से नंबर लगा सकते हैं। 52 ही का जो क्वेश्चन वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम देखो आपको बताते हैं कैसे लगाया जाएगा, सिखाते हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। तद अनुसार n स्क्वायर को अगर 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन जब देखोगे कि 5 से ही विभाजित n को किया जा रहा है और 5 ही से ही विभाजित n स्क्वायर को किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसका लगाने का सबसे बढ़िया मेथड यही होता है कि n को हम क्या करेंगे, 5 से जब भी भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 आएगा। अब उसी n स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि शेषफल कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो पहला भागफल होता है या भाजक या भाग, पहला प्रथम प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, उसमें शेषफल कितना था 2। इसी 2 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। इस वाले का मतलब सेकंड वाले का हमें क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे।
इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन चलिए आप नहीं समझ पाएंगे तो एक उदाहरण हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं जिसे एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम मानते हैं कि माना ठीक है कि n बराबर 12 दिया हो, कितना दिया गया हो, 12 दिया गया हो। ठीक है, तो हम n के स्थान पे हमने 12 रखा और 5 से इसको जब हमने शर्त अब लगा सिर्फ n का मान 12 लिखे हैं बस एग्जाम्पल में। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 10 होता है, बचे कितना शेषफल, आपने कहा 2 बचा। यहाँ पे भी शेषफल कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसके बाद फिर कहता है n स्क्वायर। अब इसी का क्या कह रहा है, n स्क्वायर। अगला क्या होगा, ठीक है, जो n स्क्वायर होगा वो 12 गुणे कितना होगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना होना चाहिए, 144। 144 को 5 से ही डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 10 होता है। कितना होता है, 10। कितना आया, 4 और 4 उतरेगा, 5 8 40, 5 8 40, कितना आया, 4। इसके मतलब क्या हो गया कि जब 5 से n को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और जब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है शेषफल। ठीक है, तो इसी वजह से इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इस वजह से हमने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है कि एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं कि सेम फॉर्मेट ऐसे ही लगाया गया है। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो बिना कॉपी और पेन उठाए आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि इस तरीके से आसान कर दीजिए। इससे पहले हमने इसमें किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तुरंत को तुरंत आंसर मारते हैं। देखिए, किसी संख्या को हम 36 से भाग देने पर शेषफल हमें कितना आता है, 19। तदनुसार उसी संख्या, संख्या कौन सी है, वही संख्या को 12 से जब भाग देने पर शेषफल कितना होता है, आंसर बताओ कितना होता है, आंसर बताओ कितना होता है। ठीक है, देखिए तो बड़ी बात है, 36 से कट जाएगा, 12 19 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अरे 5 नहीं आ गया, 7 आएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 7। चलिए लगा के दिखाते हैं। कह रहा है किसी संख्या को, हमने माना यह संख्या x है, x को 36 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है, 19 मिलता है। कितना मिलता है, 19 मिलता है। उसी संख्या को कितने डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइड करते हैं, जो 12 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। हमने क्या कहा था कि द्वितीय भाजक को प्रथम भाजक में जब भाग देते हैं, अगर वो कट जाता है तो शेषफल को द्वितीय भाजक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात हो जाता है, अगला वाला। ठीक है, तो क्या होगा, 19 से 12 को जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो शेषफल हमारे पास कितना आया, 7। शेषफल कितना आया, 7। शेषफल कितना आया, 7। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था और हमें उम्मीद था कि आप लोग ये वाला आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे लगाया जाए इसको। वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो, वह संख्या। ठीक है, तो पूछ रही है कि विभाजित किया जाए, नहीं कौन काट रहा है, 345। ठीक है, कौन काट रहा है, 345। तो इसको लगाने के लिए भी बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, किससे हम डिवाइड करते हैं, 345 से। किससे, 345 से। जब इसको हम 345 से डिवाइड करते हैं तो उन्होंने कहा है कि उस संख्या, इस संख्या को पूरी तरह काटने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ा जाए, कौन सी ऐसी संख्या है उसको हम जोड़ दें कि वह ये जो भाजक होता है वह पूरी तरीके से उस भाज्य को काट सके। तो देखिए इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितनी बार ये जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीका 9 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार ना जाके हुए 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। देखिए 5 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 10, या 4 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 8, 3 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 6। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 बार लेंगे, 3 5 कितना होता है, 15। ठीक है, और जा सकता है। ठीक है, क्या होगा, जा सकता है। कितनी बार, 3 बार। ठीक, 3 5 कितना हो जाएगा, 15, हासिल 1। 3 चौका कितना हो जाएगा, कहोगे 3 चौक 12, 12 1 13, हासिल 1। 3 तरीका 9 1 10 नहीं जाएगा यार, 2 ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6। इसको घटाओ, 9 0 और 6 7 1 6 3 9, कितना, 6 3 9, कितना आएगा, 309। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 9 उतारोगे। अब कितनी बार लेके इसको हम जाए, देखिए 9 3 27, क्या हम इसको 9 बार लेके जाए कि 8 बार। ठीक है, तो हम 9 बार चेक करते हैं। कितनी बार, 9 बार। देखिए 9 5 कितना होता है, आप कहोगे 45 के 5 हासिल 4। ठीक, और 9 चौक 36, 36 और 4 40, कितना होता है, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, 4 हासिल मिल जाएगा। और 9 2 9 3 27, 27 1 28 29 30 31, कितना हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा, 31। इसको घटाओगे तो ये संख्या ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए कितना, यहाँ हो जाएगा
हासिल लोगे, 5 में से 9 नहीं जाने की वजह से हो जाएगा 15, 9 निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 6, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 निकालोगे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से 0 निकालोगे 0, और 3 से 3 कट जाएगा। इसके मतलब हमको मिला कि वह संख्या हम 9,999 में क्या जोड़ दें, 6 अगर जोड़ देते हैं तो वह 345 उसे पूरी तरीके से क्या होगा, काट देगा। ठीक है, कितना 6, कितना 6। तो देखिए बहुत ही आसान, हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा लेके चले जाते हैं, वहां से हमें पता होगा घटाना या जोड़ना। जोड़ने के लिए कह रहा था हम जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहता था हम घटा देते, तो वहां से आपको तुरंत आंसर। चलिए हम आपको बता रहे हैं 55 वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा, कोई 55 वाला, ये भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, पढ़ते हैं और इसको तुरंत चुटकियों में लगाते हैं। देखिए कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत आसान है, कैसे लगाएंगे हम आपको बता रहे। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 36 क्या कहा, कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या, इस संख्या को हमने क्या किया 36 से भाग दिया। ठीक है, अब फिर कह रहा है 36 के स्थान पे हमने 63 लिया। ठीक है, उसी संख्या में हमने जब भाग दिया तो हमारे पास उत्तर कितना आया, भागफल कितना आया 24। ठीक है, आंसर कितना आया 0। ठीक है, वह कट के कितना आ जाता है 0। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हमने क्या लिया, ये भाजक होगा, ये क्या हो गया भागफल हो गया, ये क्या हो गया शेषफल हो गया। जब तीनों को आपस में दोनों को गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो हमें भाज्य मिलता है। क्या मिलता है, भाज्य। कौन सा मिलेगा, x वाला मान मिलेगा। कौन सा मिलेगा, x वाला मान मिलेगा। उसी x वाले मान को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो सही उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखो इसको लगाने के लिए हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए कितना हो जाएगा, भाजक कितना हो गया, आप कहोगे 36, गलत वाला भाजक गुणे, उत्तर भागफल कितना आया 24 प्लस शेषफल कितना आया, कहोगे आप 0। ठीक है, जब इन सबको ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, क्या हो गया भाज्य हो गया। ठीक है, ये भाज्य या यक्ष का मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, जब यक्ष के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, यक्ष के स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे 63 गुणे 24 जोड़ दिए अपान। ठीक है, यक्ष के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। यक्ष के स्थान पे जब इसको लिखेंगे कितने भाग देंगे 36 से, 36 से इसको भाग दे दो, काटो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो आपका आंसर कितना आ गया 42। ठीक है, तो वो हमें पता हो गया कि सही उत्तर कौन सा होगा, 42 वाला नंबर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये भी एकदम ही इजी, बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में, ठीक है, विभाजक माने भाजक, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो इसको चलते हैं लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो भाजक है, भाजक, ठीक है, भाजक का भागफल कितना है, भागफल कई गुना है, 12 गुना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। फिर कह रहा है भाजक बराबर किसके है, शेषफल का कितना है 5 गुना है। तद अनुसार यदि उनमें शेषफल 36, शेषफल हमें कितना पता है 36, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शेषफल कितना है 36 गुणे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणे 5, 5 छक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30। ठीक है, हासिल कितना मिलेगा आपके पास 3, 5 तिहाई 15, 15 3 18, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, भाजक हमें मिला। अब चूंकि अब भाजक हम यहाँ पे भागफल निकाल सकते हैं, भाजक के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे 180 ऊपर वाले बराबर भागफल गुणे कितना 12। कोई चीज़ यहाँ गुणे में है तो बराबर की संख्या को काट सकते हैं, यहाँ से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 15। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर कितना हो जाएगा 15। तो अब हमें, ठीक है, भाजक पता है कि भाजक कितना है और भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो हम यहाँ पे भाज्य ज्ञात करने के लिए भाज्य बराबर लगाएंगे भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेष फल। ठीक है, तो बहुत ही इजी, बहुत आसान है, आप सबका मान रखते हैं। भाजक हमें कितना मिला, तो आप कहोगे 180 मिला, गुणे भागफल हमारे पास कितना है, आप कहोगे 15 है, प्लस फिर कहोगे शेषफल। ठीक है, तो शेषफल कितना हमें दिया गया है, तो शेषफल कितना दिया गया 36। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो 15 को जब इसमें गुणा करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 180 गुणे कितना 15। ठीक है, तो देखो 5 से इसमें 0 हो जाएगा और
5 8 40 के 0 4 हाथ से 5 कम 5 4 9, और एक में 0 से गुणा करो 0 ही आता है, एक में 8 से गुणा करो 8 ही आता है, एक में 1 से गुणा करो 1 ही आता है, 0 0 और 9 9 और 9 8 कितना होगा 17 और 2 कितना होगा 2700, कितना हो जाएगा 2700 प्लस इसमें कितना जोड़ना है 36। जब इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2736, कितना होगा 2736, कितना होगा 2736। तो 2736 आपको मिल गया। ठीक है, तो आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कहोगे ऑप्शन सी है, 2736। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। तो देखिए बहुत ही आसान था। ठीक है, तो हमने आपको बताया है, फिर आपको हम बताते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी बहुत ही आसान है, पढ़ते हैं आंसर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए ए 28 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ए 28 को विभाजित करता है। ए क्या करता है? 28 को विभाजित करता है। तो भाज्य यहाँ 228 क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है, भाजक कितना होगा? भाजक क्या होगा? ए क्या होगा? भाजक होगा। और शेषफल कितना होगा? शेषफल। यहाँ पे शेषफल कितना दिया गया है? तो आप कहोगे शेषफल हमको मिल गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं जो कि आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेष फल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भाज्य कितना दिया गया है, वह संख्या कितनी दी गई है? वह संख्या 228 दी गई है, बराबर भाजक के स्थान पे ए लिखोगे, भागफल प्लस शेषफल के स्थान पे कितना दिया आपको? 18 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 228 में जब 18 को हम घटाएंगे तो ए गुणे भागफल, तो जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 200, कितना मिलेगा? 210 ए गुणे भागफल। फिर ये कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, जो ए है इसी का सबसे बड़ा मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2 पार्टों में। तो हम क्या करेंगे? 210 का लेंगे लासा। कितना लेंगे? लासा। जब हम लासा लेंगे तो इसको हम जब काटेंगे तो ये कितने से कटेगा? ठीक है, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखते हैं। 2 एक कम 2 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए 2 पंचे 10। फिर आगे 3 से इसको काटो तो 3 त्रिका 9, 1 के 3 पचे 15, इसको 5 से काटो 5 सत्ते 35। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर ए गुणे भागफल। कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा सबसे बड़ा मान, और 5 या 15 ये भी नहीं होगा, 7 5 35। तो इसका सबसे बड़ा ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा? ए का सबसे बड़ा मान जो होगा 5 गुणे 7 होगा, कितना होगा? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं और कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद फिर इसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है यन एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यन क्या है? एक पूर्ण संख्या है। हमने पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया था, जो 0 से लेकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर ऐसे अनंत तक। ठीक है, उसे जब हम 4 से विभाजित किया जाता है, किसको? उस पूर्ण संख्या को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। हमें शेषफल कितना मिलता है? 3 मिलता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हमें जब n पता हो जाएगा, उसको जब हम दुगना करके 4 से फिर से विभाजित कर देंगे तो उसका शेषफल कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो कैसे इसको लगाया जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? n एक पूर्ण संख्या है, मतलब n क्या होता है? n क्या है? भाज्य संख्या है। इसी n को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है? 3 आता है। यही कहता है कि 2n को जब हम 4 से डिवाइड करें तो पूछ रहा है हमारे पास शेषफल कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा? तो ये तो है बहुत आसान। देखो अगर हमारे हिसाब से तुम सोच सको तो हम सोच के आपको बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 है। ठीक है, भाजक क्या है? 4 है। शेषफल क्या है? 3 है। और 4 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अगर आप समझ पाओ तो हम मानते हैं कि
माना n बराबर अगर 7 हो, ठीक है, क्या हो, 7 हो, ठीक है, तो जब 7 होगा तो उसका शेषफल कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 आएगा। और n का मान जब यहाँ 7 के n के स्थान पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 हो जाएगा। और 4 तिहाई कितना होगा, 12, और 14 में से 12 घटाओ कितना हो जाएगा, 2, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 2 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगला वाले शेषफल कितना हो जाएगा, 2, यही आंसर हो जाएगा कितना, 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो या लगाना चाहते हो तो फिर भी हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए अब ये तो हो गया, ठीक है, अब आपको हम फिर बताते हैं आगे। देखिए यन क्या है, यन कहोगे आपका भाज्य है, भाज्य कितना है यन, भाजक कितना है, तो आप कहोगे भाजक हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। भागफल नहीं पता है, ठीक है, तो भागफल हम मान लेते हैं कितना है, x है, ठीक है। और शेषफल हमको पता है, शेषफल हमको पता है कि शेषफल कितना है, 3 है, ठीक है, इतना चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेष फल, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य कितना दिया गया है, n कितना दिया गया है, n बराबर भाजक 4 गुणे भागफल x प्लस कितना 3, ठीक है। तो n बराबर 4x प्लस 3 आया, ठीक है। इसलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 2n को 4 से विभाजित किया जाए, तो ठीक है, तो 2n को जब 4 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पे आप देखोगे भाज्य कितना दिया गया है, अब आपको 2n दिया गया है, भाजक कितना दिया गया है यहाँ पे, तो भाजक आपको 4 दिया गया है, ठीक है। और शेष फल आपको नहीं पता है, ठीक है, शेष फल आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल गुणे, अरे भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा, शेष। यन कितना दिया गया है यहाँ पे, 2n बराबर भाजक 4 गुणे भागफल नहीं दिया गया, हम यहाँ पे भी भागफल मान लेते हैं, भागफल कितना मान लेते हैं, x, ठीक है, x प्लस शेषफल हमें नहीं पता है, हमें ही शेषफल को ही हमको ज्ञात करना है, शेषफल हमको नहीं पता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस शेष फल, ठीक है। अब इनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है, आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है, आपस में गुणा करोगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्या होगा, 8x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 4x प्लस शेष फल। 4 को इधर लेके आओगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 बराबर शेष फल, कितना के बराबर, शेष फल। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कहोगे कि इसमें हम या 4x प्लस 4 प्लस 2 इसको इस रूप में लिख सकते हैं और शेष फल। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा कि आपका शेष फल कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, आंसर कितना होगा, शेष फल कितना होगा, 2 होगा। तो आपको समझ में आएगा, आपको हम अगला क्वेश्चन बता, चलिए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 59, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको हम लगाने का आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1848 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, ला साबिती से। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए 2 9 18, ठीक, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, इसको फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, ठीक है, 2 तिहाई 6, इसको करेंगे अब 3 से, 3 त्रिका 9, अब ये 3 से नहीं जाएगा, जाएगा, देखो
दो से इसको लेके जाएंगे, ठीक है, गलत हो गया था, देखो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 2 तिहाई 6, 103 आएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किससे, 3 से जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, कुछ भी गलत हो, जो भी गलत हो तो हम देखते हैं गलत क्या हुआ। 1848 ही लिखा है, ठीक है। इसका हम लासा लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 9 18, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर इसको हम करते हैं किससे, 3 से, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 22 23, 3 सत्ते 21, फिर इसको करते हैं किससे, 7 से, 11, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 को 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लासा से निकाल लिए हैं, ठीक है, किसको, 1848 का, क्योंकि कहा गया है विभाजकों की संख्या, ठीक है, तो इसको हम विभाजित कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे 1848 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना दिया गया है हमको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, ठीक। और हमसे पूछ क्या रहा है, विषम संयुक्त, क्या पूछ रहा है, विषम संयुक्त संयुक्त संख्या पूछ रही है, ठीक है, संयुक्त संख्या पूछ रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन 3 7 और 11 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, यहाँ से यहाँ तक की विषम संख्या है, और ये क्या है, सम संख्या है। हमको विषम संयुक्त संख्या पूछ रही है कि विषम वाली जो संख्या है उसको आपस में हम मिला के कितना मान या कितना पद बना सकते हैं। तो देखिए 3 और 7 एक में लिख सकते हैं, और 7 और 11 को एक में ले सकते हैं, और हम 3 और 11 को एक साथ लिख सकते हैं, और हम 3 गुणे 7 गुणे 11 को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं, तो 4 संख्या बन रही है। कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं, तो आप कहोगे 4 संख्या बन रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान था। एक बार हम पुनः आपको बता दे रहे हैं इस वजह से, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पढ़ोगे 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1848 का लैसियम लेंगे कि वह कितने संख्याओं से विभक्त होगी। तो 2 2 2 3 7 और 11 से वो विभक्त होगी। और फिर हम 1848 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है विषम संयुक्त संख्या, इसमें देखिएगा तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। ये क्या होगी, विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी। हमसे पूछा क्या गया है, विषम संख्या क्या, तो विषम संख्या का संयुक्त क्या होगा, संख्या क्या होंगी, तो संयुक्त मतलब आपस में लेना है। तो 3 और 7 को, और 7 11, 3 और 11 एक में, ठीक है। और अगला देखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितना आ गया, संयुक्त संख्याएं टोटल कितनी आ गई, 4, कितनी आ गई, 4। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा समझना था, हमने आपको समझा दिया, लगाने का तरीका हमने आपको। देखिए हम आपको 60 वाला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित हो जाए। हमें यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी और डी में ढूंढना है 25 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 25 का एक नियम होता है कि 25 से वह संख्या विभाजित होगी लास्ट की कि जो अंक, इकाई और दहाई 25 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या 10 25 से विभाजित होगी, आप कहोगे नहीं, ठीक है, आप कहोगे नहीं। क्या 55 25 से विभाजित होगी, 25 दूनी 50 3 75, कहोगे नहीं। क्या 25 से 75 विभाजित हो रहा है, तो आपको 25 दूनी 50 3 75 कहाँ विभाजित हो रहा है, और ये 40 25 से विभाजित हो रहा नहीं। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो गया, आंसर आपका हो गया 30 33 75, 30 33 75 राइट आंसर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसान था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको पूरा संपूर्ण एस डी यादव का संपूर्ण किताब पढ़ाएंगे। अगर जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस नंबर को आप डाल देंगे तो हम उसको आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके जरूर सॉल्व करेंगे। और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे लगे हों तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले क्वेश्चन को हम और भी बेहतरीन पढ़ा सके, ठीक है। और
बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार मैथ को लगाइए। मैथ बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो फिर हम आपको आज इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। टाइप 4 आपका पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको हम टाइप 5 पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, ठीक।